अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड द कंट्रोल। ठीक है, इससे पहले हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में पढ़े थे। तो लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में पढ़ा था, आई के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, आई के बारे में पढ़ा था कि वो ऐसा फोटो रिसेप्टर ऑर्गन के तौर पे एक्ट करती है। आज हम डिसऑर्डर्स ऑफ आई की बात करेंगे या डिजीज़ेज़ ऑफ आई की बात करेंगे। तो इसमें 2 मेन डिजीज़ेज़ होती हैं आई की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस की बात करते हैं। ठीक है ना, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, मायोपिया इज़ अ ग्रीक वर्ड मीनिंग क्लोज द आई। रिफ्रैक्टिव एरर 1, द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिस वक्त इमेज फॉर्मेशन, एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन होती है वो रेटिना में होती है। ठीक है, रेटिना में जाके रियल इमेज जो है वो बनता है। जिस वक्त मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस की डिजीज़ होती है तो इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बल्कि इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना से इन फ्रंट बन जाता है। रेटिना के मतलब रेटिना पे इमेज नहीं बनता, रेटिना से इन फ्रंट इमेज बनता है, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि आपको जो करीब की चीज़ें वो तो क्लियरली नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नज़र नहीं आ रहे होते। ठीक है ना, अगर रैपिडली प्रोग्रेसिव एसोसिएशन या एसोसिएटेड विद डीजनरेटिव चेंजेस इन द आई, इससे आई की डीजनरेटिव चेंजेस हो जाती है। मींस आई बॉल जो है वो इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, उसकी ओरिजिनल शेप नहीं रहती, वो इनलार्ज हो जाती है। आई बॉल जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, एटियोलॉजी वही इनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल को कहा जाता है। रैपिड एक्सियल ग्रोथ ऑफ आई बॉल आउटसाइड द नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ डेवलपमेंट। ये नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन, अक्सर वेरिएशन आती रहती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो ये उसके रिजल्ट में भी होता है। ठीक है, या हेरिडिटी भी होती है, मीन्स कि ये हेरिडिटी भी है, मींस पेरेंट्स से भी अक्सर जो है ये डिज़ीज़ जो है ये ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, द रोल ऑफ जनरल ग्रोथ प्रोसेस, या ये जनरली ग्रोइंग एज के साथ जाते समटाइम्स कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी ये जो डिज़ीज़ है ये कॉज होती है। ठीक है ना, इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इन द शॉर्ट साइटेडनेस वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना व्हेन एकोमोडेशन इज एट रेस्ट। मींस अब देखें, रेटिना से इन फ्रंट इमेज बन जाता है। ठीक है, रेटिना के ऊपर मतलब उस पे इमेज नहीं बनता जहाँ पे रियल इमेज फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे आपको करीब की या दूर की चीज़ें ठीक तरीके से नज़र आती हैं, बल्कि इमेज जो है आई बॉल जो है वो लार्ज हो जाती है, तो इमेज जो है वो आपको इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन जाता है, जिसकी वजह से आपको करीब की चीज़ें तो नज़र आती हैं बट दूर की चीज़ें जो हैं वो आपको ठीक तरीके से नज़र नहीं आती। काजेज़ ऑफ मायोपिया की बात करें तो स्ट्रेच्ड आई, ठीक है, आई जो है वो स्ट्रेच हो जाती है, ज़ाहिर आई बॉल इनलार्ज हो जाता है। हेरिडिटी मींस ये हेरिडिटी भी है, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में भी अक्सर ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है। बायोलॉजिकल वेरिएंट, बायोलॉजिकल वेरिएशन आ जाती है। हार्मोनल सक्रीशन, अक्सर हार्मोन्स की वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो तो ये डिजीज़ कॉज हो जाती है। एंडोक्राइन सक्रीशन, एब्सेंस ऑफ विटामिन ए। अब आईज़ की अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है वो आई साइट से रिलेटेड होता है। मींस विटामिन ए जो है वो आपकी आई साइड से कंसर्न होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका में एक डिज़ीज़ फैल गई थी जिससे नाइट ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा थी और स्पेशली बच्चों में वो बहुत ज़्यादा थी। जब पता लगाया गया, रिसर्च की गई, तो उस पर यह सामने आया कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो फिर गोल्डन राइस को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि गोल्डन राइस में विटामिन ए सफिशेंट अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो या फैटीग की वजह से, थकावट की वजह से, मींस अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ें या लाइट का कोई इशू है, उसके रिज़ल्ट में भी इस किस्म के डिसऑर्डर सामने आ जाते हैं। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे जो इमेज है मायोपिया, यहाँ पे इमेज जो है रेटिना पे नहीं, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रहा है। इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, राइट। ये देखें, रेटिना पे नहीं बल्कि यहाँ पे इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रहा है। ठीक है ना,
तो इसी तरह से इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले तो इसको ग्लासेस दी जाती हैं और उन ग्लासेस में कॉनकेव लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। जब वो कॉनकेव लेंसेज आप यूज़ करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद, अगर माइनर सी डिज़ीज़ है तो थोड़े टाइम के बाद वो लेंसेज ग्लासेस में जब आप यूज़ करते हैं तो ये डिज़ीज़ जो है वो ओवरकम हो जाती है। ठीक है, अगर वो नहीं होता तो फिर डॉक्टर जो है वो लेज़र थेरेपीज़ वगैरह करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में आई बॉल की उसका जो शेप है उसे मेंटेन किया जाता है और दोबारा से आई साइट को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसमें कॉनकेव लेंसेज यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट में। ठीक है, अब सेकेंड डिजीज़ की बात करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है। अब हाइपरमेट्रोपिया की अगर हम बात करें, इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ द आई वेयर इन पैरेलल रेज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आर फोकस्ड behind the sentient layer of retina with accommodation being at rest. ठीक है, the posterior focal point is behind the retina which receive a blur image. अब इसमें क्या होता है कि ये जो है शॉर्ट साइटेडनेस से ऑपोजिट होती है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट अफेक्ट्स होते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस में हमें करीब की चीज़ें क्लियरली नज़र आती थी, दूर की जो हैं वो क्लियरली नज़र नहीं आती थी। ठीक है, जबकि लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है कि हमें करीब की चीज़ें जो हैं वो क्लियरली नज़र नहीं आती, जबकि दूर की जो चीज़ें हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो क्लियरली नज़र आते हैं, मतलब उल्ट हो जाता है। ठीक है, ऑपोजिट कंडीशन हो जाती है लॉन्ग साइटेडनेस में। अब उसी तरह से लॉन्ग साइटेडनेस की अगर हम बात करें तो इसमें एक्चुअली इसमें क्या होता है, आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाता है। वहाँ पे आई बॉल इनलार्ज हो जाता था, यहाँ पे आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाता है और उसकी जो नॉर्मल शेप है वो मेंटेन नहीं रहती। ठीक है ना, नॉर्मल शेप उसकी मेंटेन नहीं रहती और इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना। अब ये रेटिना है तो इमेज जो है बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। ये देखिए, इमेज जो है ये बिहाइंड द रेटिना बन रहा है और क्लियर इमेज आपको, इस वजह से आपको जो दूर की चीज़ें हैं वो तो क्लियरली नज़र आती हैं, पर करीब की जो चीज़ें हैं वो क्लियरली नहीं नज़र आती, क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना से बिहाइंड बनता है। इसके रिज़ल्ट में डॉक्टर्स आपको जो ग्लासेस जो हैं देते हैं वो उसमें कॉन्वेक्स लेंसेज जो हैं वो यूज़ होते हैं, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ आई जो है वो होती है, मींस आपकी जो आई है उसकी शेप नॉर्मल होती है विद द पैसेज ऑफ द टाइम और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है अगर आप उसे रेगुलरली यूज़ करते रहें। तो आज हमने पढ़ा 2 डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा, आई की शॉर्ट साइटेडनेस जिसे मायोपिया भी कहा जाता है और लॉन्ग साइटेडनेस जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, और फिर हमने इसके कॉजेज़, ट्रीटमेंट और सिम्टम्स के बारे में पढ़ा कि वो किस किस तरह से होता है। और आगे अगले इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम सोनो रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो पहले हमने फ़ोटो रिसेप्टर के बारे में पढ़ा, कीमो रिसेप्टर के बारे में आपने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, उसमें हार्मोन्स की सेक्रीशन के बारे में पढ़ा जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन है और कीमो रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करती है। फ़ोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में हम सोनो रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।